पपीला भूत के शिष्टाचार से प्रभावित होकर मधुर स्वर में पूछा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो बेटा? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं महानदी के तट से आ रहा हूँ और नर्मदा किनारे जा रहा हूँ। कामिनी का पिता आश्चर्य से बोला, अरे इतनी दूर से आ रहे हो और इतनी दूर जाओगे? पपीला भूत ने कहा, काम काज की तलाश में भटक रहा हूँ। कामिनी की माँ ने पूछा, और तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? पपीला भूत ने कहा, कोई नहीं। कामिनी की माँ चकित होकर बोली, कोई नहीं? अरे कोई तो होगा। पपीला भूत ने दुखी स्वर में कहा, मेरे माता पिता महानदी की बाढ़ में डूबकर मर गए। होने को कुछ नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन सब स्वार्थी हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए सबने मुझे दुत्कार दिया। अब जहाँ भी काम मिल जाएगा वहीं काम करूंगा, अपना घर बसाऊंगा और वहीं रह जाऊंगा, वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कामिनी का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और घर बैठे एक योग्य युवक भेज दिया। कामिनी के पिता ने कहा, काम तो हमारे गांव रायगढ़ में भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो, हमारे गांव के साहूकार के पास चले जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ, फिर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। पपीला भूत ने भोलेपन से पूछा, ठीक है, मैं साहूकार के पास जाता हूँ। यदि मुझे कोई काम मिल गया तो यहीं रह जाऊंगा, और यदि आपके घर के पास उस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कामिनी का पिता बोला, अरे नहीं, भला मुझे कोई आपत्ति क्यों होने लगी? तुम पास में रहोगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। इसके बाद पपीला भूत साहूकार के पास गया। साहूकार ने उससे उसकी योग्यता पूछी, तुम क्या काम कर सकते हो? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं जीवित को मार सकता हूँ, मृतकों को पुकार सकता हूँ, मंत्रों पर मेरा अधिकार है, सांसों का रखता हूँ व्यापार, डर के साए में जग जीता, मृत्यु के संग में बंधन सीता। साहूकार यह सुनकर चकरा गया और बोला, इसका क्या मतलब है पपीला? पपीला भूत ने सहज होकर कहा, मेरा मतलब है कि मैं फसल काट सकता हूँ और बीज से पौधे उगा सकता हूँ। साहूकार बोला, बहुत बढ़िया, तो तुम खेती भी कर सकते हो और बुद्धि में भी तेज हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही होनहार युवक चाहिए था। पपीला भूत ने पूछा, तो क्या मेरी नौकरी पक्की समझूं? साहूकार ने कहा, हाँ। फिर पपीला भूत ने पूछा, पगार कितनी होगी? साहूकार ने हंसकर कहा, यह तो बताओ कितनी चाहिए? पपीला भूत बोला, इतनी कि मैं और मेरी पत्नी आराम से रह सकें। साहूकार चौंका, अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी भी है? पपीला भूत हंसते हुए बोला, अभी तो नहीं है, मगर हो जाएगी यदि आप मेरी मदद करें। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, कैसी मदद? पपीला भूत बोला, जिस किसान ने मुझे आपके पास भेजा है उसकी बेटी पर मैं मोहित हो गया हूँ। यदि आप किसान से कहकर उसकी बेटी का विवाह मेरे साथ करा दें तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। उस किसान की बेटी का नाम है कामिनी। साहूकार ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन काम करो। यदि मुझे लगा कि तुम सचमुच कामिनी के योग्य हो तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। इसके बाद पपीला भूत ने काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। वह चुटकी बजाता, मंत्र फूंकता और देखते ही देखते सब काम पूरा हो जाता। साहूकार पपीला भूत के काम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर कामिनी ने भी पपीला भूत को देखा और उसे वह अच्छा लगा। अब तक उसे पता चल गया था कि उसके पिता चाहते हैं कि उसका विवाह उसी युवक से हो, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक पपीला भूत है। एक दिन पपीला भूत ने साहूकार को उसका वचन याद दिलाया।